रिपोर्टर्स में ये विनम्रता भी होनी चाहिए कि जब गलती हो तो उसको हम सुधार कर, पर एक आम आदमी के तौर पर, मैं तो एक स्टूडेंट थी, कोई पत्रकारिता नहीं, उस समय मैंने बीजेएमसी नहीं किया था, उस समय मैंने एनजेएमसी नहीं किया था, उसके बाद में जाना दबंगाई शुरू से रही। वो दबंगाई ये थी शायद जो मुझे पत्रकारिता की तरफ खींच कर ले गई। आज मैं प्रोफेसरशिप में सेलेक्ट हो गई, इससे पहले मैं पत्रकार भी थी, मैं उदयपुर से पाक्षिक निकालती थी। हम लोगों ने शुरू ही किया था पाक्षिक निकालना, और उसके बाद मेरा यहाँ सरकारी जॉब में सिलेक्शन हो गया था, तो उसे फाइल कॉपी करना पड़ा, बंद करना पड़ा, वो अखबार नहीं निकलता। लेकिन प्रिंट में भी मैंने काम किया, इलेक्ट्रॉनिक में भी मैंने न्यूज़ एंकर के रूप में काम किया। दोनों ही जगह मैंने ये देखा है कि आपके अस्तित्व को ओवर कवर करने के लिए, आपको ओवर शेडो करने की बहुत कोशिश की जाती है। जैसे आप जब उभरेंगे ना, जब आप थोड़ा सा मशहूर होने लगते हैं, जब आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस पे पहुंचते हैं, जब आप अपना एक नाम कमाने लगते हैं, तो ये जो बात हमारे एक साथी ने कही थी कि पुराने लोग जो ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि पुराने लोगों को इस बात का बहुत गुरूर होता है कि हम लोग जो कर रहे हैं। तो पत्रकारों से मेरा ये निवेदन होगा कि इस तरह के मुद्दों को उठाने की बात आप लोग करें। कहीं जगह तो ये भी सही है कि कई जगह कट पेस्ट भी होता है, कई बार ऐसे भी कट पेस्ट हो जाता है। मुझ पर तो इतना भरोसा करते हैं सभी लोग कि अगर मैं कहीं वर्तनी की मिस्टेक भी छोड़ देती हूँ आनंदित को, अगले दिन मैंने उसको देखा कि वो वर्तनी की मिस्टेक के साथ ही छप गया। तो ये इसको पॉजिटिव भी लिया मैंने और नेगेटिव भी लिया कि बिल्कुल देखा नहीं, तो देखा जाना चाहिए, उससे एडिट करने की गुंजाइश होनी चाहिए। हालांकि लोग कहते हैं कि एडिट करने की गुंजाइश नहीं होती। मैं आपको बताऊं अपने बारे में कि मैंने प्रेस विज्ञप्ति बनाने की वर्कशॉप्स भी अटेंड की, और राजेंद्र गुंजन एक बहुत बड़ा नाम है दैनिक नवज्योति में, आपने उनका नाम सुना होगा, जो राइट हैंड हुआ करते थे कभी दीनबंधु चौधरी जी के। तो दीनबंधु चौधरी जी तो मैं बोल रही हूँ, हालांकि मेरे अंकल हैं, मैं उन्हें अंकल के रूप में दीनू अंकल बोलते हैं हम लोग उनको। मैं छोटी सी बच्ची थी तो उनके साथ उनके PUCL के प्रोग्राम और कई तरह के वो आयोजन किया करते थे। मैं मंच संचालन किया करती थी, मंच संचालन का मेरा शौक रहा है, हॉबी रही है शुरू से। और आज यूनिवर्सिटी में भी किसी ड्यूटी में मुझे झोंक दिया जाता है हर बार मंच संचालन की ड्यूटी में। तो याद आता है वो दौर कि राजेंद्र गुंजन साहब उन्होंने DAV कॉलेज में एक वर्कशॉप करवाई थी जिसमें न्यूज़ लिखना सिखाया जाता है। तो पत्रकार स्वयं जाता था, पत्रकारों के बैठने की जगह एक साथी ने कहा कि 20 ही जगह होती है, 50 जगह नहीं होती। लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितनी हम जगह छोड़ते हैं वो पूरी भी नहीं भरती, उतने लोग भी नहीं आते। हम इंतजार करते हैं कि 20 सीटें पूरी भरे, पत्रकारों की जो गैलरी है उसमें अन्य लोगों को बिठा के उसे जगह को फिल करके हमें दिखाना होता है कि हॉल फुल है। वो सारे मीडिया पर्सन्स नहीं होते। आज आपका प्रोग्राम था, लेकिन कितने सारे लोग मिसिंग हैं या नहीं? और जो लोग लगातार वर्षों से काम करेंगे, 5-6 नाम तो मैंने लिए, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, ऐसा नहीं कि यही नाम जो मुझे याद आया वो नाम मैंने ले लिया। लेकिन ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मैं देखती हूँ कि लगातार जिनकी खबरें हम देखते हैं, जिन्होंने कोविड में बहुत काम किया है, जो बहुत तेज़ी से खबरें छापते हैं। ये विजय कपूर भाई, इनको भाई कहती हूँ मैं, विजय कपूर जी का सबका बहुत सहयोग मिला है। इसलिए मैं किस किस का नाम लूँ, तो वो सारे लोग भी मिसिंग दिख रहे हैं मुझे। तो एक लड़ाई मैंने भी की थी, हिंदुस्तान टाइम्स से टक्कर ली और बिल्कुल भिड़ गई मैं कि आपने कैसे छापा। और पत्रकार ने, उस समय के पत्रकार थे, मुझे नहीं पता अब तो कैसे पत्रकार हो गए, क्योंकि अब तो जब आप बात करते हैं तो कई बार पत्रकारों की तरफ से भी बड़ी टेढ़ी भाषा सुनने में आती है, मिलती है। वो आपकी बात का मान भी नहीं रखते, कई बार ऐसा होता है कि मान नहीं रखते। और माफ़ कीजिएगा, कान पकड़ के कहूँगी कि जयपुर तक से पहलवाना भी पड़ जाता है। कई बार ये स्थितियाँ हो जाती हैं कि जब कुछ गड़बड़ होती है तो जयपुर से फ़ोन, और जयपुर से फ़ोन जाता है तो वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो ये स्थिति ना आए, और हमें कोई जागरूक नागरिक अगर आप तक पहुँच रहा है तो उसकी बात को सुनने का मादा एक पत्रकार पैदा करें, हम पैदा करें, सहनशीलता के साथ उसे स्वीकार करें, और गलती है तो उसे सुधारें। ये मादा अगर बुद्धिजीवी में पैदा नहीं होगा तो आम नागरिकों से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक बात यह होती है कि बॉर्डर की बात साहिल जी ने करी कि बॉर्डर की डिफेंस की, डिफेंस पर जो व्यक्ति बाहरी शक्तियों से हमारी रक्षा कर रहा है, अंदर भी बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, तो चाहे देश में हो या देश के राज्य में हो, या राज्य के ज़िले में हो, या ज़िले के शहर में। बीकानेर में ये एसोसिएशन चालू हुई है, मुझे नहीं पता कि ये एडिटर एसोसिएशन न्यूज़ पोर्टल की ऑर्गेनाइज चलती है क्या,
क्या नीरज जी ऐसी कोई पोर्टल्स की कोई संस्था कहीं और नहीं है? तो अगर नहीं है तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है बीकानेर के लिए। मैं कभी नहीं कहूँगी कि कोई भी पत्रकार नेगेटिव ज़्यादा होगा, अपनी इच्छा के विरुद्ध वो कुछ ऐसा लिखता होगा जो गलत हो, तो हमेशा आईना दिखाने का ही। आज एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है जिन्होंने लिखा है कि पत्रकारों को पत्रकारिता को स्वयं आईना देखने की जरूरत है। और कुछ पत्रकारों को मैं यहाँ मिस भी कर रही हूँ, पता नहीं वो मेंबर नहीं बने हैं, क्योंकि तहलका से विसा जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, आगे से घोड़ा जी दिखाई नहीं दे रहे, मुझे प्रमोद जी भी नहीं आते हैं। मुझे पता चला कि शिफ्ट हो गए, विजय भास्कर से वो नहीं दिख रहे, नीरज जी नहीं दिख रहे, सरजीत मनु संग्राम से नहीं दिख रहा, आंधी जी नहीं दिख रहे, पता नहीं क्यों नहीं आए। सब लोगों में सबसे पहले तो ये बहुत सही बात है, सहयोग चाहिए, एकता चाहिए, एक दूसरे का सहारा चाहिए, लेकिन पहले जुड़ाव तो हो, बॉन्डिंग तो हो, आपस में एक दूसरे को एक तो समझें। तो कुछ पोर्टल्स वाले ही लोग मौजूद हैं, कुछ बड़े पोर्टल्स जो चल रहे हैं, जो लगातार मेरा सहयोग, सारे ही पोर्टल्स नहीं है। मैं तो इतनी लकी रही हूँ कि हर मीडिया पोर्टल हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के व्यक्ति हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के व्यक्ति हो, हर तरफ से मुझे इतना सहयोग मिला है। मेरे संस्थान में मेरे साथी मुझसे इस बात के लिए ईर्ष्या करते हैं कि मैडम की खबर तो इतनी लग जाती है, हमारी नहीं। मैं मीडिया प्रभारी में रही हूँ अपने संस्थान में और मैंने उनकी खबरें भी छपवाई, बावजूद उसके जब मेरी खबर होती थी तो वो संख्या में अधिक हुआ करती थी। और इस बात से मुझे समझ में नहीं आता इसका कारण क्या रहा है, लेकिन ये जो स्नेह मीडिया की तरफ से मुझे मिला उसने मेरे अंदर के कीड़े को और मजबूत बना दिया। और जो आज का विषय है प्रेस स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता हमें कई बार ज़्यादा बोलने के लिए भी आज़ादी दे देती है। तो चूंकि आप सरकारी व्यवस्था में है, ज़्यादा बोलना इनके लिए कोई ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। कई बार हम अपने हकों की बात कर रहे हैं कि सरकार के लोग बात कर देते हैं। आज हमने गौर किया होगा सर कहिए सर कि हमने अभी सरकार से हक नहीं मांगे, हम अभी खुद को ही प्योरीफाई करने की विशेष उत्कृष्ट इच्छा रखते हैं। फिर हो सकता है सर हक की बात करेंगे। मैं आभार हमारी मेघना मैम को भी करना चाहूँगा कि बहुत शॉर्ट नोटिस में इन्होंने कहा कि मैं तैयारी के साथ बोलूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा कुछ नहीं आए, कुछ आपकी पर्सनैलिटी से समझौता कीजिए और हमें 2 मिनट 5 मिनट दीजिए। निश्चित रूप से इन्होंने हमारा मान रखा और आ गई और बहुत अच्छी लाभप्रद बातें भी हमें सुनने को मिली। और हरिशंकर जी के लिए विशेष ये आयोजन हमने किया था। आप जिले के वो पद पे बैठे हैं और बहुत सी चीज़ों को हमारे को लाभान्वित कर सकते थे, पर किसी मीटिंग में वो व्यस्त हो जाने के कारण आज नहीं आ पाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि कभी भी आप आदेश करेंगे तो मैं आज ही रहूँगा। और हमारे मंच पर विराजित संरक्षक महोदय नीरज जी का तो ये जो आज का दिन को जो स्पेशली सेलिब्रेट करना था, उसकी जो कहते हैं ना तिल्ली आग लगाने के लिए या यूँ करो जागरूक करने के लिए, तो आज से 4-5 दिन पहले इन्होंने कहा था कि एक दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। कई दिनों से कह रहे थे कि जो बीकानेर में थोड़ी सी शून्यता आ गई है ऐसे आयोजनों को लेके। पत्रकार और पुराने हमारे साथी हैं जो हमें मार्गदर्शन देते आए हैं, तो ऐसे आयोजनों की परंपरा बंद हो गई है। तो संगठन की उपादेयता सिद्ध हो जाएगी और इस जो हमारे लिए दिन है, जो इस पेशे के लिए दिन है, उस दिन अगर हम एकत्रित नहीं हो पाए तो फिर कब होंगे। तो ये बहुत बात की हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी और आप सभी ने इसका मान रखा और अपन सब बैठे हैं। जैसा महेंद्र जी बार बार कह रहे हैं कि संख्या मायने नहीं रखता। रोशन जी की भी विशेष इच्छा थी कि पहले हम सदस्य एक दूसरे को जाने समझें, बातचीत करें और कैसे नया एक प्रारूप लेकर पत्रकारिता हम सामने आए, ताकि लगे कि कोई संगठन बनाए तो कोई अच्छे दृष्टिकोण से बनाए, न कि ठेकेदारी प्रथा का कि इन्होंने नहीं दिया तो इन्होंने संगठन बना दिया। ऐसा कुछ भी मंशा नहीं है। सब सामान्य व्यवस्था के लोग हैं और पत्रकारिता को मिशन मान के इसको आगे बढ़ाना हमारी विशेष इच्छा है। मैं आभार हमारे मंच पर विराजित सचिव महोदय का भी करना चाहूँगा कि जो आपने देखा होगा उनकी कार्यशैली अभी बहुत नया संगठन बना है और उसके लिए हर घंटे कुछ न कुछ ऐसा डालना जिससे लगे कि हाँ जिंदा है। इतनी सारी बधाइयाँ अचानक से मिलनी शुरू हो गई देते हैं, ऐसा नहीं कहता कि कोई याद ही नहीं करता, लेकिन एक तो फॉर्मेलिटी सी दिखने लग गई थी और पिछले कुछ दिनों से एक्टिविटी आने लग गई है, कई प्रशासनिक स्तर पर हलचल शुरू हो गई है। तो हमारे संगठन का उद्देश्य पूरा होने की लग रहा है कि कहीं ना कहीं सभी लोग एक्टिव हो रहे हैं और हम एक्टिव है, ये कोई हमारा दावा नहीं है। सभी एक्टिव हो, सभी काम करें। जब जनसंख्या हम 150 करोड़ हो गए हैं
तो चार संगठन भी बन जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। हम आगे उनके साथ काम करेंगे, वो भी करेंगे। नहीं, वो मेंबर अभी नहीं बने हैं मैम। मेंबर उसका कारण ये कि अभी वही मेंबर बने हैं कि जिनको ये पता था और हम एक साथ बैठ गए। कोई नहीं, आपको लेके नहीं कह रहा, ये हम सबके लिए संवाद का विषय है, संवाद के रूप में बात कर रहे हैं। हमारे सदस्य में भी हो सकता है कि वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, केवल आपका प्रश्न नहीं था। क्योंकि आपका प्रश्न मुखरित आपसे हुआ तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि सभी सदस्य बनेंगे, चूंकि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। मारवाड़ी भाषा में बोलो तो गोथड़ी में गुड़ भंग दियो, समझते हैं ना मारवाड़ी पर। गोथड़ी में मतलब हमने क्या कि ठेले में ही गुड़ कूटा है, ज़्यादा बाहर इसका बखान नहीं किया है। तो धीरे धीरे हम लोगों के बीच में जाएंगे, हमारी बात लेके, हमारी चीज़ों को लेके। उससे पहले जितने भी, चाहे 5 है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, अपने आप को परिष्कृत रूप में सामने लाए कि हम आपके साथ काम करने लायक हो गए हैं, जिम्मेवार हो गए हैं। एक हमारी ब्यूटी बाहर जाए संगठित होके, तो उनको भी लगेगा कि ये केवल संगठन हमारे बिल्कुल क्या, देखो 2-3 संगठन ऑलरेडी चल रहे हैं और उनके बीच में हम हमारा संगठन लेके जाएंगे तो क्या जरूरत है। निश्चित उनका सवाल जाएगा कि क्या जरूरत है, तो क्या जरूरत है वो जरूरत हम साबित करके उनके पास जाएंगे तो उनको भी लगेगा कि इनका भाव केवल वो नहीं था कि कोई एक संगठन बनाना है, कोई चेहरा बनना है। यह समाज की नीड थी, बढ़ती बीकानेर की बढ़ते व्यवस्था की नीड थी कि इस तरीके के सोच के लोग भी एक तरीके से काम करें। मेरा आभार तो मेरा मंच पे बैठे वरिष्ठ लोग से ज्यादा आप साथियों से है, क्योंकि आपके कारण से ये संगठन है, आपके कारण से हम एक साथ हैं और आगे हम मुझे काम करते रहेंगे। आपने मुझे एक साल की जिम्मेवारी दी है, सचिव महोदय जी को भी दी है। कोशिश करेंगे कि एक साल हम आपको दें पूरा का पूरा। आभार, अभिनंदन। रोशन जी का विशेष आभार। इनकी बहुत मैं ये सोचता हूँ कि आपने देखा होगा लेखन शैली भी इनकी बहुत प्रॉपर है, काम भी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। और मैंने देखा लगभग सब अच्छा काम करने की अपनी खुद की इच्छा रखा। रोशन जी हमने नहीं कहा, आपकी जो इच्छा है वो ये खुद ही इन्होंने जल गई कि हमें अच्छा ही करना है। तो हम सब मिलके अच्छे तरीके से कैसे बढ़िया भाषा, दृष्टि और फैक्ट और परिपक्वता, ये 4 सब्जेक्ट आपने जो बताए हैं, ये 4 चीजें आगामी आने वाले दिनों में कैसे कवर कर पाए, कैसे निश्चित रूप से बहुत से करते हैं, कुछ हो सकता है मैं इसलिए नहीं कर पा रहे, कुछ वरिष्ठ हैं, कुछ आधे अधूरे हैं, कुछ नवांकुर हैं, सब मिलके सब हासिल कर लेंगे। ये हमारा संगठन का उद्देश्य रहेगा। और राष्ट्रीय स्तर की बात की तो मैं हौसले तो बुलंद है कि खबर एक्सप्रेस जब शुरू हुई थी उस वक्त भारत में कोई भी हिंदी पोर्टल नहीं था। पूरे भारत में बीकानेर से खबर एक्सप्रेस हिंदी पोर्टल शुरू हुआ था। उस वक्त यूनिकोड फॉन्ट भी नहीं था। आज जो आप मंगल फॉन्ट यूज करते हैं यूनिकोड टेक्नोलॉजिकल, वो उस अस्तित्व में नहीं था जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी। हम जब पत्रकारिता शुरू कर रहे थे तब ये एक जो आपने देवलिपि वगैरह सुने होंगे ना, ये जो उसी को हमें टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करके सर्वर पे रखना पड़ता था और वो डायरेक्ट जो है वो आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कन्वर्ट होकर फिर दिखता था। तो जब हमने शुरुआत की तो उस समय से की है और आज फिर से आप लोगों का साथ मिला है। बीकानेर से ही कोई पोर्टल एसोसिएशन बना है, तो हो सकता है उस वक्त अकेला हो, आज अकेला नहीं हो, मिलके राष्ट्रीय स्तर पर कुछ न कुछ करने का, कुछ मार्ग करने का प्रयास करेंगे। आभार, अभिनंदन। आप सभी को स्वतंत्रता, जो हमारे देश की स्वतंत्रता है, उसकी बधाई है। लेकिन बात चल रही है पोर्टल्स की और अखबार की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच में जो अंतर है उसकी। इससे पहले है कि स्वतंत्रता जो है, प्रेस की स्वतंत्रता, ये हमारा अधिकार है। हम अधिकार की बातें जो करते हैं, हमारा दायित्व भी हमें पता होना चाहिए। जब हम पत्रकार होते हैं तो मुझे लगता है, मैं थोड़ी कड़वी बातें बोलूँगा क्योंकि आदि हूँ इसका, कड़वा बोलना मुझे अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे। तो जब हम अपने दायित्वों की बात करते हैं, अपनी फ्रीडम, तब हमें ये भी पता होना चाहिए, अधिकारों की बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे दायित्व क्या है। पत्रकारिता सबसे पहले समझने की मिशन है। यह दुकानदारी नहीं है, ये अवार्ड पाने का जरिया नहीं है, ये साख बनाने का जरिया नहीं है कि हमें इज्जत मिलेगी, 2 पैसे मिल जाएंगे। हाँ, मानता हूँ कि कुछ एक श्रम के तौर पे कुछ न कुछ मिलना चाहिए जिससे घर भी चले, लेकिन पत्रकारिता वाकई में मिशन है।
नीरज जी भाई साहब सहमत होंगे इस बात से, मिशन है। और अब मैं आता हूँ पोर्टल्स पे। माध्यम बदला है, पत्रकारिता नहीं बदली। जैसे सबसे पहले हम पैदल जाया करते थे, दिल्ली पहुँचना था तो फिर बैलगाड़ी से जाने लगे, फिर साइकिल रिक्शा ये सब आए, फिर शायद ट्रेन आई, बस आई, अब फ्लाइट भी आ चुकी है। माध्यम बदल के जाना दिल्ली था, तो करनी पत्रकारिता ही है। पत्रकारिता ही जब करनी है तो पहले पत्रकारिता सीखी जाए। फिर जैसे आपको पता है, गणेश जी जब अपने होने का एहसास कराते हैं तो वो दूध पीते हैं, तो अपनी उपस्थिति का एहसास करवाइए। वो पत्रकारिता से ही संभव है। हमें सबसे बड़ी कमी यह रह गई कि हम पाना तो सब कुछ चाहते हैं। हम प्रशासन में अपना अधिकार चाहते हैं, हम समाज में अपना अधिकार चाहते हैं, हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो हम आगे की सीट चाहते हैं। लेकिन वास्तव में हो क्या गया है, ऐसे ऐसे लोग संगठन के अध्यक्ष बने हुए हैं। संगठन बहुत सारे हैं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल संगठन से ना जुड़े, और जोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खुले मन से कह रहा हूँ। ऐसे ऐसे संगठन के लोग अध्यक्ष बन गए जो मुखबिर हुआ करते थे और आज बिल्कुल खबर लिखने लगे। वो हमारा संगठन चलाएंगे तो फिर पत्रकारिता कैसे होगी? पत्रकारिता कैसे होगी आप मुझे ये बताइए। एक माध्यम बदलने से पत्रकारिता कभी नहीं बदल सकती। अखबार की वजह है वो पोर्टल से ले ली, साथ में उन्होंने ये किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसका माध्यम है, वीडियो माध्यम है, जो कहने का माध्यम है, उसको भी हमने साथ में समाहित कर लिया। तो मेरी दृष्टि में अगर देखा जाए तो पोर्टल्स है वो संपूर्ण माध्यम है, अखबार से भी बड़ा माध्यम है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी, क्योंकि इसमें लिखा भी जाता है, इसमें हम वीडियो भी संलग्न कर सकते हैं। तो ये एक संपूर्ण माध्यम है पोर्टल्स। लेकिन हम क्यों ये कहते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं, हमें जगह नहीं मिल रही? अपनी उपस्थिति बताइए ना, अपनी उपस्थिति बताइए। मैं आप सभी साथी बैठे हैं, नीरज जी भाई साहब आप वरिष्ठ हैं और आप ये जानते हैं, ये सच है कि हमारे पत्रकार साथियों को ये नहीं पता है कि पत्रकारिता होती क्या है। फिर हम किस बिहार पे ये कहते हैं, किस अधिकार से ये कहते हैं कि हमें अपना स्थान दीजिए? हमें पता ही नहीं है पत्रकारिता क्या होती है। तीन जो मैंने समझा है, हो सकता है इससे भी अच्छी व्याख्या हो, इससे भी अच्छी समझ हो, कि सभी वरिष्ठ हैं, लेकिन जो मैंने समझा है कि पत्रकारिता क्या है, तो मैं 3 चीज़ों को ही पत्रकारिता मानता हूँ। अगर इससे ज़्यादा कुछ हो तो वो भी मैं जानना चाहूँगा, ताकि उसको और विस्तृत करके और अच्छा जाना जा सके, समझा जा सके और सीखा जा सके। पहली है सूचना जो परिपक्व हो, सूचना ऐसी जो परिपक्व हो। अधूरी सूचना जो पोर्टल्स में चल रही है तो हमारी साख गिराएगी, बढ़ाएगी नहीं। स्थान तो दिलाने की दूर की बात है, हमारी साख गिराएगी। परिपक्व सूचना होनी चाहिए। उसके बाद हमारी भाषा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, बोलते हैं, तो हमारी बोलने की भाषा होनी चाहिए। हम लिखते हैं अखबार या पोर्टल्स के माध्यम से, तो हमारी लेखन शैली होनी चाहिए, हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान ही नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? अर्थ का अर्थ वैसे ही हो जाएगा। ये 2 चीज़ें इंसान को पत्रकार बना देती है। और पत्रकार को जब विशेष पत्रकार बनना हो तो तीसरी चीज़ है, वो किसी भी पत्रकार को बहुत अच्छा पत्रकार साबित करवा देती है और उसको मानना पड़ता है, हर व्यक्ति को मानना पड़ता है, वो है दृष्टि। अगर दृष्टि हमारे पास है, विजन हमारे पास है, नई सोच हमारे पास है किसी खबर को करने की, तो वह पत्रकारिता डेफिनेटली देश हित में होगी, हमारे हित में होगी। हमारी जो हैसियत है उसको वाकई में बड़े वरिष्ठ पत्रकारों के बीच भी बहुत अच्छा साबित कर देगी। और मैंने ये किया है काम, तब मैं कह रहा हूँ, मैं सुनी सुनाई या देखी देखी बात नहीं कह रहा, लेकिन ये कड़वा सच है कि आज का जो दिवस है और हमारे एसोसिएशन की जो पहली मीटिंग है, इसमें हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें जितनी भाषा आती है उससे और आगे बढ़ना है, नहीं आए तो आगे बढ़ना है, आती है तो भी और आगे बढ़ना है। मैं खुद भी ये संकल्प लेता हूँ, आप सभी को भी लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी पत्रकारिता प्रबुद्ध नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तब तक हम ये जो भीख मांगने वाली स्थिति में आ जाएंगे और हम लोगों को उनके अधिकार दिलाते हैं। और आज स्थिति ये हो गई है कि हम अपनी भीख मांग रहे हैं कि हम पोर्टल्स वाले हमें आगे स्थान दो, नहीं मिलेगा। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर मैडम 20 सीट्स आगे की होती है। आपके कॉलेज में जब कार्यक्रम होते हैं तो प्रेस को आप कितनी जगह दे सकते हैं? 50 सीट्स दे सकते हैं? नहीं दे सकते। 20-25 इतनी सीट दे सकते हैं। तो हमें उस 20-25 में जगह बनाने के लिए हमें खुद को वैसा बनना होगा, खुद को निखारना होगा, तभी हम पत्रकारिता के सच्चे अर्थों में पत्रकार कहला पाएंगे, सच्चे अर्थों में देश की सेवा कर पाएंगे। अन्यथा ये दुकानदारी, हेलमेट चेकिंग में बचने का माध्यम, घूस डालने का माध्यम, ब्लैकमेलिंग का माध्यम यही रह जाएगा। आभार। नीरज जी, आनंद जी, गणेश जी, महेंद्र जी,
युवा पत्रकार साथी, जिनकी बातों से देख के लग रहा है कि आपके लिए पत्रकारिता प्रोफेशन से ज़्यादा विषय है। अब मैं ज़्यादा का बात कर रहा हूँ तो सब कुछ कह दिया गया वेदना जी और आप सबके द्वारा। संक्षेप में मैं कुछ बातें रखूँगा क्योंकि बीकानेर के जगदीश रामदेव आचार्य थे, उन्होंने कहा था कि लोग अपने जो भाषण की गहराई है वो उसकी लंबाई से जानते हैं, तो मेरे को भाषण में गहराई भी नहीं, लंबाई का जरूर कर दे सकते। बहुत सारी बातें हुई हैं। मेरा ये मानना है, हालांकि अभी मैं कई सालों से जो पीआरओ वाला दायित्व है उससे मैं दूर हूँ, अभी रेपुटेशन में हूँ मैं, और एक मैंने लंबा समय पीआरओ ऑफिस में गुजारा है और मेरे को ये हमेशा लगा है, ये किताबी बात नहीं है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा है कि पत्रकारिता समाज का दर्पण ही नहीं है, उसे मार्ग दिखाने वाली मशाल भी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं कहा गया। आज एक आम आदमी, बेबस आदमी, वो कहाँ जाएगा? उसकी सुनवाई का पत्रकार ही करेंगे, उसकी आवाज़ वो ही बनेगी। तो पत्रकारिता में इस जुनून की जरूरत, तो सबसे बड़ी बात जो मुझे महसूस होती है कि ये जुनून होना चाहिए। मानते हैं आर्थिक पक्ष इसका इतना सशक्त नहीं है, पर जिंदगी में हर चीज़ पैसा नहीं है। पैसा एक लिमिट के बाद कोई काम करे, अंततः आपकी संतुष्टि या आपने समाज के लिए क्या किया है वो ही सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। और मुझे लगता है पत्रकारिता के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से उसको निभा सकते हैं। जहाँ तक ये डिजिटल पत्रकारिता की बात है तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊँगा, मैंने कैसा इस चीज़ को बदलते हुए देखा है व्यक्तिगत रूप से। मैंने जब पीआर ऑफिस में ज्वाइन किया था तब स्टेंसिल से साइक्लोस्टाइल मशीनों से प्रेस नोट निकाले जाते थे और सारे हाथ काले हो जाते थे। उसके बाद प्योर या जो भी था वो उनको जा करके सारे अखबारों में बांट दिया जाता था। उस टाइम साप्ताहिक पाक्षिक अखबारों को भी प्रेस नोट बांटे जाते थे। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आए, कंप्यूटर आए, प्रेस नोट फिर भी बांटे जाते थे। फिर इंटरनेट आया, वो बदलाव तक हमने देखा। फिर मीटिंग्स चल रही हैं, अगर प्रेस फोटोग्राफर नहीं आए तो वो फोटो उपलब्ध होना एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि उसका प्रिंट निकालना फोटो का, फिर अखबारों में सालों में उसकी कॉपीज भेजना, ये बड़ा मतलब ये हमने देखा हुआ बहुत नज़दीकी से। फिर बारिश आ रही है, तूफान आ रही है, आपको फिर भी सही जगह पर जाकर के प्रेस नोट देना है आपको। गाँव के अंदर आप कॉलेज के अंदर गए हैं, वहाँ बैठे, मोबाइल का अस्तित्व नहीं होता था, वहाँ से आप फ़ोन पर न्यूज़ लिखा रहे हैं। फ़ोन नहीं है तो फिर अब आप आधी रात को आप यहाँ पर आ रहे हैं, फिर आप वो लिख रहे हैं, फिर उसको बांटने जा रहे हैं। तो मुझे मतलब वो हमने बहुत दौर देखा है। अब है कि अब आप उधर गए, मोबाइल पर आपने टाइप किया, वहीं से आपने न्यूज़ भेजी। तो ये कितना सरल हो गया। तो डिजिटल पत्रकारिता की ये बहुत बड़ी शक्ति है कि आप तत्काल कोई चीज़ सामने वाले तक पहुँचा सकते हैं। आज के ज़माने में लोगों के पास धैर्य नहीं है और न ही समय होता है। अब वो इंतज़ार नहीं करता कि मैं अगले दिन सुबह बैठ करके अखबार में ये चीज़ पढ़ूंगा। वो चीज़, वो शक्ति आप लोगों के पास है, उसमें आप तत्काल आपने देखा उसको दिया। बस इसके अंदर ये है कि थोड़ी सी आपको इस ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि कुछ गलत तथ्य नहीं चला जाए, अशुद्धियाँ नहीं चली जाए, वो थोड़ा सा ध्यान रखें आप। और मेरा ये मानना है कि आपके पास बहुत सशक्त माध्यम है डिजिटल पत्रकारिता। आप पीछे नहीं है कहीं भी। पत्रकार होता है, माध्यम कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज से नहीं है, पत्रकारिता हमेशा बड़ी सशक्त चीज़ रही है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसका बड़ा योगदान रहा है और बहुत दबंगई से उन्होंने उधर उस टाइम भी काम किया। सारे बड़े हिंदी के जो साहित्यकार थे वो पत्रकार भी थे, सारे अखबार के थे। और अकबर इलाहाबादी का तो शेर आपको बड़ा प्रसिद्ध है, याद ही है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो जब अखबार निकालो। तो अखबार का महत्व तो आज़ादी की वजह से है। ठीक है, स्वरूप बदल गया है, पर पत्रकारिता की आत्मा तो आज भी वही है, उसमें बदलाव नहीं हुआ, वो वही है। स्वरूप भली बदल गया, उससे कोई फर्क नहीं। आज आप अगर समाज के लिए कुछ कर सकते हो तो तब भी कर रहे थे, आज भी कर सकते हैं। अभी अब आपका दृष्टिकोण है कि अब आप उसको किस रूप में लेंगे। अब आपको स्थापित होना है तो आपको अपने ब्रांड बनाना है, मेहनत करनी पड़ेगी। भीड़ से अलग कैसे होता है, समाचार पीआर ऑफिस का आता है, वो एज इट इज बड़े से बड़े अखबार भी ऐसे ही बनाते हैं। उसके अंदर अब आप कई पत्रकार ऐसे होते हैं कि उस न्यूज़ का एक्स्ट्रा मैटर इकट्ठा करते हैं, संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं, उसमें जो चीज़ें छूट चुकी होती हैं, जो एक सरकारी प्रेस नोट में नहीं होती है,
उनको लगाया जाता है। नीरज जी का मैं हमेशा देखता था, ये हमेशा इस चीज़ के प्रयास में रहते थे कि जो हमारा प्रेस नोट है उसके हेडिंग के हमेशा अपने हिसाब से लगाते थे। तो बाकी सब जगह अलग न्यूज़ होती थी, हेडिंग एकदम अलग होती थी। तो कुछ अलग कर रहा है, तो वो आप प्रयास करें, घबराएं नहीं और अपने आप को अपडेट करें। जितनी भी नई नई तकनीकी है वो आपको सीखनी पड़ेगी। जितने भी वेब से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आप सीखें इसमें, क्योंकि आप डिजिटल वर्ल्ड में आप डेस्क पे बैठ के काम नहीं करते, तो वो आप सीखें ताकि दुनिया से अलग रहें, आम आदमी की आवाज़ बने, सबसे बड़ी बात है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं किया शायद मैंने, और मेरे आप सबको शुभकामनाएं हैं और अपना मिलते रहेंगे इसमें। आप सभी का धन्यवाद कि आपने सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये पोर्टल शुरू की। मेरा इस न्यूज़ पोर्टल से या न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ उसका न्यूज़ पोर्टल ही लेना देना नहीं है। मैं कर्मकांड करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ और ज्योतिष की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पहले मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव था, अभी हूँ, तो मेरे फॉलोअर्स भी बहुत थे, मेरे ग्रुप भी बहुत थे। तो मैं इसलिए मैंने एक दिन समय सोचा पहले तो भाई न्यूज़ पोर्टल में न्यूज़ें आ रही है, बहुत सारे लोगों को मोबाइल आ रही है, अपन जगह टाइम देते हैं तो अपन भी शुरू कर देते हैं। पर इतनी सी बात हुई और मेरे साथ सुनने वाले उनको शुरू कर दिया। चूँकि कोई संगठन से जुड़ा नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, 2 साल तक तो मैं अपने आप को पत्रकार मानते नहीं था, मानता तो अब भी नहीं हूँ। जैसे कि माता जी ने बताया, तो मैं पहले मानता था, लेकिन अब मेरी थोड़ी चेंज हो गई है, मैं अपने आप को पत्रकार बोल नहीं सकता। तो उसके बाद अचानक से टोटल का ग्रुप बना, ऑफर आया और मैं बोला ठीक है, संगठन में शक्ति होती है, कोई भी काम करो तो संगठन जरूरी है, इसलिए ज्वाइन कर लिया। और अनुभव मिलेगा, अनुभव का लाभ भी मिलेगा, इसलिए ज्वाइन कर लिया। अब जैसे बाबा जी ने कहा कि पत्रकारिता क्या होती है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आपने बहुत अच्छी बात बताई, तो एक क्लास लगाइए जिसमें हम लोग जो अनुभवी है उनको अपने अनुभव का फ़ायदा दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि पत्रकारिता क्या होती है। मैं तो अभी भी अपने आप को पत्रकार मानता नहीं हूँ, ना भी आगे कुछ सालों में मानूंगा, क्योंकि मैं पत्रकार एक्चुअली हो ही नहीं, और ये पत्रकारिता है ही नहीं, ये नहीं होती पत्रकारिता है। तो अपने आप को पत्रकार मानते हैं, अच्छी बात है, मैं तो मानता नहीं हूँ, ना ही मेरे को कोई दूसरे लोग मानते हैं। बस करना शुरू कर दिया, न्यूज़ बोर्ड में न्यूज़ चलेगी, लोग देखेंगे तो हमें व्यू आएंगे, अपनी पहचान बनेगी, तो इसलिए शुरू कर दिया था। तो सबसे जुड़े हैं, बड़ों को से निवेदन है अपने अनुभव हम लोग को साझा करें, और कोई भी हम लोग से सेवा करे हो, हम लोग को जरूरत पड़े तो हम लोग करने को तैयार है तन धन से, और आप लोगों का अनुभव मिले और आप लोगों का हाथ हम लोग पे बना रहे। तो गलती हो जाए तो उसको थोड़ा समझे माफ़ कर दीजिए। आप लोग कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे तो हमको मानेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन साथ रहेंगे और थोड़ा संगठन में शक्ति है, इसीलिए बस इसलिए पत्रकारिता शुरू कर दिया। आज ये 3 साल कंप्लीट हो गया, 14 साल चल रहा है। तो अब धीरे धीरे बाबा जी का अनुभव मिलेगा, सबका अनुभव मिलेगा, तो अपने आप को समझेंगे कि हम लोग पत्रकार हैं, क्योंकि हम लोग भी पत्रकारिता परिभाषा अभी तक किसी ने बताई नहीं, अल्लाह हम लोग समझ में आएंगे। जैसे भी मिलते हैं वो बोलते पत्रकारिता ये है, पत्रकारिता वो है। अब जैसे बाबा जी ने कहा कड़वी बातें, तो मेरे को भी कड़वी बातें बोलने का बहुत शौक है, लेकिन मैं बोलता हूँ उस जगह हूँ जहाँ पर बोलने की ज़रूरत होती है, इसीलिए। और मेरा सबसे निवेदन है कि आप हम लोग को राय देते हैं, अच्छी बातें मिलना चाहिए, बड़े बातें, तो राय के साथ में सहयोग भी मिलना चाहिए, तब अच्छा लगेगा कि नहीं राय के साथ सहयोग मिलता है। वरना बहुत से लोग मैंने देखा है, मैं एक और ग्रुप में जुड़ा हूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें सिर्फ सलाह ही आती है, सहयोग उसमें आज तक आया नहीं। इसीलिए सबसे निवेदन है कि सहयोग भी मिले और राय भी मिले। आप बड़े, आप सबका आदर रहेगा और हमेशा रहेगा, हम लोग जुड़े रहे। धन्यवाद। उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि नए युवा जो इस क्षेत्र के अंदर जुड़ रहे हैं उनको प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पुराने जो साथी हैं हमारे वो नए लोगों को प्रोत्साहन नहीं दे रहे। लेकिन नीरज जी की अच्छी पहल है, जैसे राजेश जी की अच्छी पहल है, विनय जी की अच्छी पहल है, क्योंकि नए युवा अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म डिमांड करता है, लेकिन उनका साथ कोई नहीं दे रहा। मैं पिछले 5-6 साल से इस लाइन से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोग पत्रकारिता को अपना, जैसे पुराने लोग कर रहे हैं, तो वो अपना आधिपत्य समझते हैं कि बस हम कुछ ही है सब कुछ। ये नहीं होना चाहिए। जैसे
पहल की है, जो जिन्होंने भी की है, नए युवा जो जुड़ रहे हैं ना, उनको आगे लाना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि बस हमारा इसके ऊपर आधिपत्य है। मैंने जहाँ तक ये देखा है, वैसे तो मेरा जन्म भी इस लाइन में हुआ है, क्योंकि हमारा प्रेस लाइन का ही काम है, लेकिन अखबार भी हमारा चलता था, लेकिन वो 60 साल पहले चलता था, अब बंद हो गया, क्योंकि हमारे ताऊ जी वगैरह परिवार वाले सारे ही लोग इसी लाइन से जुड़े हुए हैं। आज भी यहाँ पर जैसे जाति जो प्रिंट होती है वो हमारे ही प्रिंट होती है, लेकिन मैंने यह देखा है कि जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं ना, उन्होंने अपना अधिकार जमा रखा है, नया फल यहाँ क्या है, ये गलत है। नए लोगों को सपोर्ट करना चाहिए पुराने लोगों को, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अपना विचार कैसे रखेगा भाई, आज नया आदमी कैसे विचार रखेगा, ये कोई किसी की विरासत नहीं है। विचार रखने का अधिकार सभी को है, कोई कैसे रखता है, कोई कैसे रखता है। पत्रकारिता एक माध्यम है जिसके द्वारा आदमी अपने विचार अच्छी तरीके से रख सकता है समाज के अंदर। हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, इसका लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए। जो नए हैं ना, उनके लिए सपोर्ट का अच्छा कदम है। बाकी नहीं बनाया, किसी के साथ कोई रेस के लिए नहीं बनाया, जहाँ तक मेरा मानना है। ना ही किसी से रेस है, ना ही किसी से ईर्ष्या है। ये सिर्फ एक व्यवस्था है कि हम सारे पोर्टल्स वाले एक छत के नीचे इकट्ठे हो। और कैसे, क्योंकि आजकल जो है डिजिटल मीडिया की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने किसी को जवाब देते हुए उस दिन कहा भी था कि डिजिटल मीडिया की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आज जितने बड़े बड़े पत्रकारिता के जो प्रिंट मीडिया हाउसेस चलते थे, उन्होंने सबने अपने डिजिटल जो फैशन थे वो स्टार्ट कर दिए। चाहे वो भास्कर हो, चाहे वो अमर उजाला हो, इनके सबके अखबार निकलते थे। आज सब ये लोग डिजिटल रूप में आ गए हैं, और वो शायद इसलिए आ गए हैं क्योंकि आजकल व्यक्ति के पास सब कुछ है, समय नहीं है। वो खबर के लिए नहीं रुकता, खबर उसे अभी के अभी चाहिए। और डिजिटल जो पत्रकारिता है वो इस चीज़ को बिल्कुल समय पर उसे दे रही है। हाँ, हम उसे सही समय पर पहुँचाएँ और सही तरीके से पहुँचाएँ। रोशन जी ने एक ग्रुप में लिखा था, जिसे बात मुझे बहुत सही लगी थी, कि कॉपी पेस्ट करके नहीं पहुँचाएँ, हम अपनी बात को कहें, सच को सही तरीके से सामने रखें। तो बस यही बात पे हम लोग अपने पोर्टल के माध्यम से कार्य करें, और एसोसिएशन के माध्यम से भी हमारा कार्य यही है। साहिल जी ने जैसे कहा डिफेंस की न्यूज़, जैसे डिफेंस की न्यूज़ है, अगर वो गलत जाती है तो सही बात है, देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये डिफेंस पत्रकार को शायद ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है पत्रकारिता करते हुए। लेकिन अगर किसी भी एरिया में देखे जाए, आप डिफेंस के अलावा भी कोई एरिया देखें, तो न्यूज़ है। अगर हम चाहें तो उस न्यूज़ से जैसा चाहे माहौल क्रिएट कर सकते हैं। आप सकारात्मक भी क्रिएट कर सकते हैं, आप नकारात्मक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। इस एसोसिएशन को खड़ा करने का पीछे कारण सिर्फ यही है कि न्यूज़ पोर्टल जिस तरह से अपने कार्य को कर रहे हैं, उसे सही तरीके से करते रहें, बिल्कुल सही खबरों का जो है वो संचालन करते रहें। और सबसे बड़ी बात है, जिन मुद्दों को लेकर हम खड़े हुए कि हम अपने आप को स्थापित कर सकें। उस दिन भी जब हम लोग गए थे, जब नवीन जी आए थे, अपन लोग खड़े थे, तब भाग्यश्री जी ने एक बात रखी थी कि न्यूज़ पोर्टल्स को भी वो स्थान मिले। ये पत्रकार है तो पत्रकार वाला स्थान मिलना चाहिए, न्यूज़ पोर्टल्स के पीछे नहीं धकेला जा सकता। तो हमें संघर्ष उस चीज़ के लिए भी करना है, उस संघर्ष को हमेशा आगे रखना है। तभी हम अपने जिस सोच के साथ हमने इसको बनाया है, उस सोच के साथ उन उद्देश्यों की परिपूर्ति कर सकेंगे। मुझे लिखना पसंद है, सिर्फ पसंद नहीं है, वो मेरा शौक नहीं है, वो मेरा जुनून है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब कलम के जुनूनी है, उन्हें सबको कलम का जुनून है, वो मुझे नहीं छोड़ सकते। मैं हमेशा एक बार बात कहती हूँ कि पत्रकारिता का कीड़ा जिसको काट
पत्रकार भाइयों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, तभी लिखना है। पोर्टल ज्वाइन करने के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपने ऐसा कुछ कर रखा है तभी आप अपना पोर्टल स्टार्ट कर सकते हैं, या ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए तभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पोर्टल्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि केवल भौज के लिए या उस चीज़ों के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। पत्रकारिता को लेके लोग जो कि ज़्यादातर देखते हैं तो एक अपने आप में बहुत जमाने वाला जो काम है ज़्यादातर बहुत ज़्यादा है। ऐसा पत्रकारिता को देखते हैं ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। और ये है कि पत्रकारिता से किसी का अगर भला कर सकते हैं, किसी को न्याय दिला सकते हैं, उसके लिए लड़ सकते हैं, वो एक अच्छी बात है। अपने नैतिक जीवन को लेकर उसको किसी के लिए मतलब उसका अपने आप के लिए अपना फायदा देखना पत्रकारिता के साथ में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो पत्रकार की लाइफ है वो सबसे हार्ड है और सबसे मुश्किल है। उनको सोने का पता नहीं, खाने का पता नहीं, ना घर परिवार के साथ रहने का। और आज 4 साल होने पर मुझे यूँ लगा कि जो जिस हिसाब से न्यूज़ पोर्टल की जो मैंने बड़े लोगों के सामने जो इज्जत तोड़ी है न्यूज़ पोर्टल से तो आगे नहीं आ सकते। उसको देखते हुए जो आज ये संगठन बनाया गया बहुत अच्छा बनाया गया, उसके लिए मैं सभी अधिकारियों से बहुत धन्यवाद कहता हूँ। पत्रकारिता ऐसा जरिया है जहाँ आप सबके लिए सुन सकते हैं, सबकी जान सकते हैं, सबका समझ सकते हैं, सबके लिए लड़ सकते हैं, और आपको सामने वाला कह नहीं सकता कि आप तो बीच में आए। वो एक टैग चाहिए था ताकि हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। तो ये मेरा कारण था, मुझे पता नहीं था पत्रकारिता ऐसे सब्जेक्ट होता है।